जय माता दी स्वामी जी। जय माता दी। एक प्रश्न है कि समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो क्या वह हमारा कर्म सही है या गलत है? भगवान, सबसे पहले तो आप ये निर्धारित करें कि आप किसकी नज़रों में बड़ा बनना चाहते हैं या किसकी नज़रों में अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। अब यहाँ नज़र दो है। एक नज़र है सामाजिक, समाज की नज़रों में मैं बड़ा बनना चाहता हूँ या अपना इम्प्रेशन बेहतर जमाना चाहता हूँ या अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता हूँ, ये सामाजिक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि मेरी स्वयं की है, मैं स्वयं की दृष्टि में बेहतर होना चाहता हूँ। अगर मेरी स्वयं की दृष्टि में मैं बेहतर होना चाहता हूँ तो उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग समाज की दृष्टि में बेहतर होना चाहते हैं, अक्सर वो कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके लिए उसकी आत्मा अलाउ नहीं करती, इजाज़त नहीं देती। आत्मा कहती है ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये तुम बनावटी कार्य कर रहे हो। लेकिन आत्मा की आवाज़ को वो दबाकर, अपनी दृष्टि को दबाकर या बंद करके वो समाज की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा जमाने की कोशिश करते हैं जी। अब समस्या एक है, आप अगर स्वयं की दृष्टि में बेहतर होना चाहते हैं तब तो समाज की दृष्टि में आप हो सकता है कि आप बहुत बेहतर ना हो पाए, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो इंसान स्वयं की दृष्टि में बेहतर होता है वो देर सवेर कभी न कभी समाज की दृष्टि भी उसको कहती है कि ये इंसान जैसा भी है अच्छा है। सही। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मंदबुद्धि हैं जी, और समाज की दृष्टि से वो मंदबुद्धि जैसे बिहेव भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसी समाज से ये भी कहते हुए सुना है मैंने कि चाहे वो इंसान मंदबुद्धि है, चाहे वो अपने जीवन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, यही समाज कहता है। यानी कि वो समाज पहले उसकी शिकायत कर रहा था जी, उसे मूर्ख समझ रहा था, लेकिन बाद में यही समाज कहता है कुछ भी है अच्छा इंसान है। तो अगर हम पूरे उसके जीवन के कालचक्र को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो बात कहते हैं कि अंत भला तो सब भला जी, तो अंत में समाज ने एक रिजल्ट सुनाया ना, चाहे वो जैसा भी हो अच्छा है जी, है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी दृष्टि में बेहतर होना चाहते हैं और आप अपनी आत्मा की आवाज़ हमेशा सुनते हैं और आत्मा के निर्णय पे सत्य और असत्य में निर्धारित करते हैं, फैसला करते हैं और उसके आधार पे चलते हैं, तो समाज की दृष्टि में आप बहुत अच्छे हो ना हो, अपनी दृष्टि में अच्छे हो जाते हैं और समय के अंतराल के बाद समाज भी आपको स्वीकार कर लेता है। समाज मान लेता है, एक इम्प्रेशन बना लेता है कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है जी, हाँ जी, लेकिन अगर मान लीजिए समाज की दृष्टि में आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एक अपना एक सर्टेन इमेज बना लिया है, एक खास स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे आपने बना लिया। मान लीजिए समाज ने आपके लिए एक धारणा तैयार कर लिया है कि आप तो बड़े अमीर इंसान हैं, आपका स्टेटस बहुत हाई लेवल का है। समाज ने कहा कि वो बड़े अमीर इंसान हैं। जीवन के समय के साथ, जीवन के घटनाक्रम के साथ में इंसान की अमीरी बढ़ती भी है, इंसान की अमीरी घटती भी है। अगर ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे कि आपकी आर्थिक क्षति होती है या अमीरी कम हो जाती है, तो वैसे स्थिति में चूँकि एक इम्प्रेशन आपने समाज के दृष्टि में, समाज के नज़रों में बनाया है और उस इम्प्रेशन को ख़राब नहीं होने देना चाहते, धूमिल नहीं होने देना चाहते, तो आप उस अमीरी को मेंटेन करने के लिए फिर ऐसी कुछ गतिविधियां करते हैं जिससे कि धीरे धीरे आप एक ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि अपनी अमीरी के स्टेटस को बनाए रखने के लिए कभी कभी वो लोन भी लेना शुरू कर देते हैं, जी, जी, कर्ज में भी डूब जाते हैं। जी, जैसे वो अंदर से तो खोखले होते चले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो शोबाजी कर रहे हैं, दिखावा दिखा रहे हैं ताकि समाज माने कि आज भी मैं वैसा ही हूँ। जी, लेकिन इससे होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब उस लोन के, उस कर्ज के दबाव में, क्योंकि आप अगर कोई भी लोन लेते, कर्ज लेते हो, चाहे किसी से भी लेते हो, तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। हाँ, आपकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, लोन के कर्ज में, दबाव में दबे चले जा रहे हैं। जी,
तो दबते दबते आप मानसिक रूप से दब जाते हैं, आप शारीरिक रूप से दब जाते हैं, आप आर्थिक रूप से दब जाते हैं। लेकिन दबने की भी एक सीमा होती है। एक समय ऐसा होता है कि सीमा पार कर जाते हो तो अचानक से आप ब्लास्ट कर जाते हो, आप फट पड़ते हो और समाज को सब कुछ पता चल जाता है कि आप जो कर रहे थे, जो कहते हैं एयर बबल जो आपका बना हुआ था, गुब्बारा जो हवा से भरा था, वो अचानक से गुब्बारा फट जाता है और समाज के सामने आपकी पूरी सच्चाई सामने चली आती है। तो जब अंत में आप झूठे दिखावे के लिए अंत में उसी समाज की दृष्टि में जब आपको गिरना ही है, तो फिर इतने रूप से आर्थिक और शारीरिक और मानसिक क्षति करके क्यों गिरना? जी। पहले ही समाज को बता दो, देखो भाई मैं पहले अमीर था, अब देखो इस कारण से मैं गरीब हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम आप अपनी नज़रों में तो नहीं गिरोगे। हाँ, समाज की नज़रों में भी नहीं गिरेंगे। समाज के नज़रों में भी समाज 2 दिन सोचेगा कि भाई देखो ये बड़ा अमीर था, अब तो गरीब हो गया। ठीक है, 2 दिन करेगा, बातें करेगा कि कितना ईमानदार आदमी है, हाँ, सत्य बता करेगा। अगर नहीं भी करता है तो वो यही कहेगा ना कि ये इंसान जीता हुआ इंसान था, अब हार चुका है, अमीर इंसान था, अब गरीब हो चुका है। 2 दिन बोलेगा समाज, उसके बाद से आपके ऊपर से उसकी दृष्टि हट जाएगी। लेकिन आप अगर अपनी सच्चाई को ना बताकर अगर झूठ की ज़िंदगी आप जी रहे हो, तो उस झूठ की ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए आपने जो अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया है, उस बर्डन से आप एक दिन ऐसे दब जाओगे कि दबना तो निश्चित है जी। क्योंकि दम घुट रहा है, दम घुटते घुटते दम घुटने की एक सीमा होती है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस घुटन को, है ना जी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। एक व्यापारी मुझे मिले थे, उन्होंने ये कहा कि अब मेरी कंपनी जब घाटे में जाने लगी जी, तो मैं अपने कंपटीटर्स के नज़र में, अपने प्रतियोगियों के नज़र में मैं गिरना नहीं चाहता था। मैं उनको नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो उस लॉस को ना दिखाने के लिए, ताकि वो मुझ पे हंसे नहीं या मुझे हीन भावना से ना देखें, मैंने क्या किया कि मैंने लोन लेना शुरू कर दिया ताकि मेरा टर्नओवर वैसे ही दिखते रहे। लोन मैं ले रहा था, ये किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं लोन ले रहा था और लोन लेते लेते मैं 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चलाते रहा। बहुत बढ़िया सब कुछ चला और सब लोग यही माने कि ये इंसान नंबर 1 है, उस इंडस्ट्री में आज भी नंबर 1 ही है। मैं अपने नंबर 1 के पोजीशन को बनाकर रख रहा था। लेकिन इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कि कर्ज का भी कर्ज और दर का भी दर, है ना, बहुत सारा उसमें जो है अनेक अनेक तरह के जो इंटरेस्ट लगने शुरू हो गए। हालत ऐसी हुई कि मैं कुछ 1000 रुपये से लोन लेना शुरू किया था और एक समय ऐसा आया कि करोड़ों का लोन मुझ पे आ चुका था। और करोड़ों का लोन जब मुझ पे आया तो वैसे स्थिति में मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे मन में ऐसे भाव उठने शुरू हो गए। वो व्यापारी कहता है कि उसके मन में ऐसे भाव उठने लगे कि जैसे मैं आत्महत्या कर लूँ जी। वो कहता था कि मैं अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में जब मैं देखता था तो सीलिंग फैन और इन सब को देख के मुझे लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि अब मैं क्या दिखाऊंगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा इस समाज को जी। तो आप एक बात सोचिए कि अंत में कुछ सालों के बाद आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही, समाज के सामने आपकी सच्चाई उजागर होगी ही, आप अपने नज़रों में भी गिर जाएंगे, समाज के नज़रों में भी गिर जाओगे। लेकिन अगर ये झूठे दिखावे ना करके आप शुरुआत में ही बता दो कि देखो भाई ठीक है, अब लॉस में चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 2 4 5 दिन लोग हंसेंगे आप पे, लेकिन बाद में चलकर कम से कम आप चैन से सो तो पाओगे, अपनी नज़रों में तो नहीं गिरोगे, फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं आओगे। तो यहाँ क्या है कि समाज के नज़रों में भी गिर गए और उतने सारे लोन लेकर आर्थिक दृष्टि से भी गिर गए, शारीरिक दृष्टि से भी गिर गए और उस चंगुल में भी फंस गए, क्योंकि जिनसे लोन लिया वो तो छोड़ने वाले आपको नहीं हैं। तो एक चक्रव्यूह में आप फंस चुके हो। और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं की दृष्टि में भी गिर गए। अपनी आत्मा की आवाज़ को मारकर आप अपनी दृष्टि में ऐसे गिरे हो कि आप कि खुद की जो आत्मा की दृष्टि है वो बार बार आपको तिरस्कृत करते रहेगी और बार बार कहेगी कि देखो तुम कितने हीन हो, और उस हीन भावना से वो दृष्टि, आपकी ही दृष्टि आप ही को देखेगी और आप कुंठित हो जाओगे जी। तो ये सौदा तो घाटे का ही है। हाँ। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? समझदारी तो यही है कि ठीक है, मैं कभी माउंट एवरेस्ट पे था, आज मैं गहरी खाई में हूँ। हाँ। कोई बात नहीं, ये मेरी सच्चाई है जी। और उस समाज की परवाह आप क्या कर रहे हो जो हमेशा परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। आप आज किसी क्षेत्र में अमीर हो
तो ये समाज आपकी वाह वही करेगा, लेकिन कल आपसे भी बेहतर कोई हो जाएगा तो ये समाज आपको छोड़कर किसी और का जयकारा करना शुरू कर देगा। तो ये समाज तो परिवर्तनशील है। उस बदलते हुए समाज में कोई अस्थाई इमेज बनाए रखने के लिए आप किसी भी स्तर पर जा रहे हो तो आप किसी और को नहीं, स्वयं की क्षति की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका लॉस होना ही होना है। तो दिखावे की ज़िंदगी क्यों? तो आप निर्धारित कर लीजिए कि आपकी स्वयं की दृष्टि में आपको जीवन जीना है, इम्प्रेशन बनाना है, या समाज की दृष्टि में इम्प्रेशन बनाना है। जी। अगर ये दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर ठीक से आपने चिंतन कर लिया तो बिल्कुल साफ छवि आपकी बन जाएगी कि भविष्य की किस सड़क पर आपको चलना है। जी। तो इसका अर्थ है कि हमें सामाजिक जीवन जीने के लिए दिखावा की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता हमें वही करना चाहिए जो हमारी मन चाहता हो, मन की जो इच्छा है और जो उचित है, उचित है, विवेक के अनुसार से जो निर्धारित हो रहा है उचित है, वही करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं तो अंत में कष्ट ही मिलेगा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से।